ये हादसा कैसे अचानक से हो गया? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल तक शायद रिपोर्ट आ जाएगी। मैं हमेशा उन्हें कहती रही कि इतनी शराब मत पिएं, लेकिन कभी मेरी बात नहीं सुनी। उम्र के साथ साथ ऐसा होता है कि इंसान पुरानी बातें याद रखता है और नई बातें भूल जाता है। आज मुझे भी लग रहा है जैसे पुराना वक्त ही हो, लेकिन तुम्हारे बाबा आखिरी मुलाकात भी भूल चुके होंगे अब तक। क्या मतलब आपका? आप मिली थी उनसे? 1 महीने पहले इत्तेफाकन हॉस्पिटल में मुलाकात हुई थी, लेकिन वो पहचान नहीं सके थे मुझे। हालांकि काफी देर देखते रहे थे मेरी तरफ, लेकिन ऐसे जैसे इंसान किसी अजनबी को देखा करता है। जानती हूँ उन्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं रही, सिर्फ मजबूरी थी मैं। अगर मैं दोबारा पैदा भी हुआ तो मैं दोबारा तुम्हारी माँ का शौहर और तुम्हारा बाप बनना चाहूंगा। शायद ये भी मेरी लालच है। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जॉर्जे। बाबा का कॉर्नियल काफी डैमेज हो चुका था, ठीक से वो देख तक नहीं पाते थे। क्या? इसीलिए आपको नहीं पहचाना, क्योंकि वो आपको देख ही नहीं पाए। जी कहिए वकील साहब, कल तक डेथ सर्टिफिकेट बनवा दें। कुछ देर में आपको उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भेजती हूँ मैं। और हाँ, विरासत के ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स तैयार हैं। कितना वक्त लगेगा? तकरीबन 1 हफ्ता। इतना वक्त नहीं है, थोड़ा जल्द से जल्द करें। अब मेरी तबीयत बेहतर है, बस अब दवाएं मत लेकर आना, मैं नहीं खाऊंगी। सब कुछ आपने किया है ना? क्या मतलब? अम्मी सच सच बताइए मुझे, ताकि आपकी मदद कर सकूं मैं। हाँ, मैंने किया है। लेकिन बेटा, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है? जो नमदू, अच्छा तो नए सिपाही तुम हो। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुन रखे हैं। आज से तुम मेरे बेटे की हिफाजत करोगे। बहुत से लोग इसे जान से मारने की कोशिश में लगे हैं। वाह, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुमसे कुछ बात कर सकता हूं क्या मैं? सुना है कि जॉन जी कोई इलीगल काम करता है। इन्वेस्टिगेशन से मालूम हुआ कि तुम भी इसमें शामिल हो। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन तुम
जॉन से काफी अलग हो। जॉन उन्हें ही टारगेट करता है जो कानून से छुप कर काला पैसा रखते हैं, लेकिन तुम वो हो जो किसी को भी शिकार बना लेते हो। तुम किसी पर भी रहम नहीं खाते। यूं कह लो कि तुम ऑलराउंडर हो। हाँ, ऐसा कह सकते हो। मैं जो हूं ना, वो हर तरह का बुरा काम कर लेता हूं। अब चोरी करने में अच्छा या बुरा क्या देखना। वैसे ये बात छोड़ो, तुम काम क्या है ये बताओ। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त जेल भेज सकता हूं मिस्टर नमदू। उसके बाद तुम मजबूर हो जाओगे मेरी बात मानने पर, या फिर जेल में ही रहोगे। ये क्या तरीका है यार। प्यार से भी बात कर सकते हो मुझसे। मैं ना बस उसी का हूं जिसके पास पैसा है, और बहुत जल्द तुम्हें अपने बाप की सारी जायदाद मिल जाएगी। तो इसीलिए तुम्हें ये धमकियां देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा साथ देने के लिए वजह है मेरे पास। तो क्या चाहते हो? जॉन जैसे छुटकारा। वो कैसे? जैसे तुम चाहो, तुम्हारी मर्जी। यार वैसे तुम्हें पता है मेरी एक ख्वाहिश थी, और वो कोई अहम ख्वाहिश नहीं है। और अगर जॉन्जे रास्ते से हट जाए तो फिर वो ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाएगी। डील लॉक करते हैं। अच्छा तो नहीं लगता, उससे काफी गहरा रिश्ता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। रिश्ते तो होते ही हैं टूटने के लिए। उनकी मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई। हार्ट अटैक की वजह से? जहर नहीं दिया गया था क्या उन्हें? अगर उनकी मौत जहर देने की वजह से होती तो उनके होठों का कलर डार्क ब्राउन हो जाता, लेकिन मौत के बाद उनके होंठ नीले पड़ गए। यह अचानक हार्ट अटैक आने की निशानी है। जहर दिया होता तो जिस्म पे काले निशान पड़ जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मैं यही कहूंगा कि उनकी मौत कुदरती थी, जहर नहीं दिया गया। ऐसा तभी मुमकिन है जब काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन दिया गया हो, लेकिन कुदरती चीजों से निकलने वाला जहर जैसे वॉल्सबेन नेचुरल डेथ शो करता है। उस जहर के देने से भी हार्ट अटैक ही आता है। पोस्टमार्टम कीजिए, मुझे मौत की असल वजह जाननी है, और उनकी बिनाई जाने की वजह भी। ये क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? क्यों? आपको सच सामने आने का डर है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है जॉन्जे। दरअसल मौत के वक्त उनके साथ कोई भी नहीं था, और यही सोच पागल कर रही है मुझे। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती उनकी लाश के साथ बेहुरमती की जाए। आखिर जानना क्या चाहते हो तुम? ये पोस्टमार्टम करवा के? जिन्होंने मेरे बाप को मारा उनके बारे में। क्या मतलब? रुक जा बेटा। 10 साल गुजर चुके हैं जॉन्जे। 10 साल से तुम्हारा बाप तुम्हारी याद में रोता रहा है हर वक्त। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ अपने बाप का, और अब अचानक से तुम्हें उनकी परवाह होने लगी है। पैसों का लालच है ना तुम्हें? बताओ मुझे, यही वजह है ना? सब ले लो, सब ले लो, लेकिन खुदा के लिए उन्हें मरने के बाद सुकून से रहने दो। तुम्हारा बाप था वो जॉन्जे। इतने मतलबी आखिर कैसे हो सकते हो तुम? तुम्हारे ये आंसू पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, मेरे बाप को बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लो, मुझ पे इनका कोई असर नहीं होगा। मैं सगा बेटा हूं ह्यू जोंग का। उस घर से मिले वॉल्सबेन फ्लावर्स, कैंगशू के कमरे से मिली माइक्रो नीडल्स और बड़ी मिकदार में एंटीकोलिनर्जिक, ये निशानियां काफी हैं कि उनका कत्ल हुआ है, इसलिए पोस्टमार्टम होना चाहिए। मैं घर का बड़ा बेटा हूं, बाबा का वाहिद डिक्लेयर किया गया बेटा। ये 10 साल पहले घर से भाग गया था,
और बाबा से ताल्लुक खत्म कर दिया था। और विरासत की वजह से कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा भी हुआ था। मेरी अम्मी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहते। यकीनन बाबा भी नहीं चाहते होंगे। हमें इस घर की तलाशी लेनी है, प्लीज कॉपरेट कीजिए। शुरू करो। हाँ, बड़ी जल्दी है आपको तदफीन की। जनाजे की तैयारियां हो चुकी हैं। अभी तो पोस्टमार्टम होना है, तो फिर जनाजा कैसा है? आप काफी खुश लग रही हैं। जो सोचना है सोच लो तुम। मैं जितनी भी सफाई पेश कर लूं, तुम लोग यकीन नहीं करोगे। क्या आप कंग जियोन को जानती हैं? बताइए। मेरी बात सुनो, अगर कोई सवाल करना चाहते हो तो जाकर मेरे वकील से कर लो। हाँ, क्या बात है। केस अभी शुरू भी नहीं हुआ और लॉयर भी आ गया बीच में। तुम अच्छी तरह जानती हो उसे। कंग जियोन तुम्हारी बहन है। बड़ी मुश्किल से ढूंढी है तुम्हारी बचपन की ये तस्वीर। काफी शबाहत रखती हो तुम दोनों। जुड़वा बहने हो क्या? तुम कहना क्या चाहते हो जरा खुलकर कहो। तुम्हारी बहन कहाँ रहती है? कहीं वो तुम ही तो नहीं? क्या मुसीबत है। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला सर। कहीं आपकी इंफॉर्मेशन गलत तो नहीं थी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे पूरा यकीन है कुछ तो मिलेगा। तलाश जारी रखो। आज रेड टाई मत पहनो, काली पहन लो। क्यों? सीईओ हीओ आप नहीं रहे। क्या क्या हो गया? मुझे क्या पता, अभी अभी बस पता चला है। हाय, कैसे हो गया ये सब। हमारी आखिरी उम्मीद थे यार वो। अब हम क्या करेंगे जान समझ नहीं आ रहा। उनकी सारी विरासत उसकी बीवी और सौतेले बेटे को चली जाएगी। जानती हूँ, अगर सारी जायदाद उनके नाम करनी ही थी तो कर देते, लेकिन अपने सगे बेटे को भी तो कुछ देना चाहिए था ना यार। सही कहा ना मैंने? लेकिन अभी भी विरासत मिल सकती है उसे। लेकिन अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे ना। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या हम गलत साइड पे हो गए? मोयोरन का साथ देकर गलती की। क्या क्या नहीं कहा मैंने कंसियों को। हाय मेरे खुदा, वो मेरा जीना हराम कर देगी। क्या करूंगी? तो अब भी हम वापस उनकी साइड पे जा सकते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? एक बार जब आप किसी की साइड ले लेते हैं तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो मेरी शक्ल भी देखना पसंद करेगी? उल्टी बातें क्यों करते हो यार तुम? तो क्या करें अब? मुझे क्या पता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आए इस तरफ। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया? मुझे तो यहाँ आना ही था। आखिर को उसकी बीवी थी। बहुत सी बातें अनकही रह गईं। तुम्हें माफ ना करने की बेशुमार वजूहात है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी मौत का गम बहुत ज्यादा है जो हमेशा रहेगा। तुमने जो भी किया मेरे साथ, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। खुदा तुम्हारी रूह को सुकून दे।